वहीं संभल तशद्दुद मामले में मस्जिद कमेटी के सदर और संभल एमपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जफर अली संभल जामा मस्जिद के सदर हैं और उन पर संभल तशद्दुद में भीड़ इकट्ठा करने और भड़काने का इल्जाम है। जफर अली पर लगे इल्जाम को संगीन मानते हुए एडीजे कोर्ट ने जफर अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 2024 को संभल में हिंसा के मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली के जमानत याचिका के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। एडीजे कोर्ट ने मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और इस मामले में जो पुलिस की केस डायरी है उसमें मिली जानकारी को विशेष आधार बनाया गया। सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील हैं उनकी ओर से ये तर्क दिए गए हैं कि पुलिस जांच में जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं उन पर गंभीर आरोप पाए गए हैं और उन्हें संभल बवाल का आरोपी माना गया है। उन्होंने अपनी दलील में इस बात का भी जिक्र किया है पुलिस की जांच के दौरान सदर जफर अली ने इस बात का कबूलनामा भी किया है कि संभल के सपा सांसद उनकी ओर से दबाव था कि वो हिंसा के लिए यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। फिलहाल इस मामले के बाद सांसद जियाउर रहमान वट और मस्जिद के सदर जफर अली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा के मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली के जमानत याचिका के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। एडीजे कोर्ट ने मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और इस मामले में जो पुलिस की केस डायरी है उसमें मिली जानकारी को विशेष आधार बनाया गया। सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील हैं उनकी ओर से ये तर्क दिए गए हैं कि पुलिस जांच में जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं उन पर गंभीर आरोप पाए गए हैं और उन्हें संभल बवाल का आरोपी माना गया है। उन्होंने अपनी दलील में इस बात का भी जिक्र किया है पुलिस की जांच के दौरान सदर जफर अली ने इस बात का कबूलनामा भी किया है कि संभल के सपा सांसद उनकी ओर से दबाव था कि वो हिंसा के लिए यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। फिलहाल इस मामले के बाद सांसद जियाउर रहमान वट और मस्जिद के सदर जफर अली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जो प्रशासन ने अपने तथ्य यहाँ पेश करे हैं और उनके तथ्यों में ये बिल्कुल उजागर हो रहा है कि 19 तारीख से और 24 तारीख तक जो पहला सर्वे था मस्जिद का और 24 तारीख को जो होना था उस दौरान इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था और सांसद ने भी जफर अली के ऊपर ये दबाव बनाया था। ये स्पष्ट हो चुका है और जो 24 तारीख की जो हिंसक घटना हुई है वो वास्तव में जफर अली और जो सांसद है वर्ग ये पूरे मास्टर माइंड जो प्रशासन ने अपने तथ्य यहाँ पेश करे हैं और उनके तथ्यों में ये बिल्कुल उजागर हो रहा है कि 19 तारीख से और 24 तारीख तक जो पहला सर्वे था मस्जिद का और 24 तारीख को जो होना था उस दौरान इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था और सांसद ने भी जफर अली के ऊपर ये दबाव बनाया था। ये स्पष्ट हो चुका है और जो 24 तारीख की जो हिंसक घटना हुई है वो वास्तव में जफर अली और जो सांसद है वर्ग ये पूरे मास्टर माइंड